बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताज मोहम्मद जान और आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़। आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें और उन पर मेरा तबसरा। आज कौमी असम्बली का बड़ा हंगामा खेज इजलास हुआ है। इसकी कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरकान असम्बली को कार्टून कह दिया है। फिर बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। कुछ और लोगों ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। राजा परवेज अशरफ का यह कहना है कि यह कंपनी चलती नजर नहीं आ रही, ये क्या मामला हैं। फिर सरकारी टीवी जो है उसने जब भी कोई अपोजिशन अरकान जब फ्लोर पर बोलने के लिए उठे तो नशरियात बंद कर दी, ये क्या मामला है। फिर हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी ने जो जमात बनाने का एक इरादा किया है, उन्होंने अनाउंस किया है, अभी उसका नाम नहीं रखा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बतन से एक नई सियासी जमात बनने जा रही है, जिसको हेड करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी। काफ़ी सारे लोग जो है उनके साथ रास्ते में हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो हैं उन्होंने भी बिलाकर अपनी बेजारी का इजहार कर दिया है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसमें कुछ नाम जो है चौधरी निसार अली खान जो हैं वो हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, वो इसमें शामिल होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और जो मौजू बड़ा अहम कि सर मंडाते ही फिर ओले पड़ गए। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी 2 दिन पहले जो इलेक्शन हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनको भी चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ये किसने फैसला किया है, इस पर बात करेंगे। फिर कुछ छोटे मोटे 2-3 मौजूआत और भी हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास। आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो इंतहाई धुआंधार उसको आप कह सकते हैं। और इस इजलास में जितने भी अरकान हैं अपोजिशन और हुकूमत के अरकान, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, फिर राजा परवेज अशरफ हैं, महमूद ओचकजई जो है उन्होंने भी बात की है। और ये अल्फाज का और इल्ज़ामात की ऐसी भारी गोलाबारी थी कि जिस तरह महाज जंग पे आप पुरानी जो वीडियोस जो है ना उसमें आपने देखा होगा कि दो फौजें जब आमने सामने होती हैं तो इंतहाई जो ना वो गोलाबारी करती हैं और गर्दो गुबार उड़ा होता है और कुछ सुझाई नहीं देता। ये इसी तरह की कुछ सूरत हाल आज कौमी असम्बली में देखने को मिली है। पहले जो है ना इजलास को चेयर कर रहे थे कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादक, वो फिर कुछ उठ के गए वक्फा करके जब, तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो जो है ना कुर्सी सदारत पर आ गए, उन्होंने वहाँ पे कौमी असम्बली में इस इजलास की सदारत की है। इसमें राजा परवेज अशरफ के, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे वी लोग में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी डिटेल बताएं, लेकिन कुछ इंतहाई अहम नुकात जो हैं उन पर जो है ना कुछ गुफ्तगू करेंगे। एक तो राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं उन्होंने ये साबिक डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा जी कि अगर ये हालात रहे तो ये कंपनी चलती नजर नहीं आ रही। इन्होंने राजा परवेज अशरफ में मौजूदा जो सेटअप है या जो बंदोबस्त है या जो कुछ भी हो रहा है हमारी असम्बली में और हुकूमत की जो तश्कील है, इस हवाले से अपने ख्यालात को सम अप करते हुए उन्होंने कह दिया है कि ये कंपनी चलती नजर नहीं आ रही। इसी तरह फिर बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको जब फ्लोर दिया गया तो सरकारी टीवी पीटीवी जो लाइव दिखा रहा था ये सारे मनाजर कौमी असम्बली के इजलास के, उसने यकदम जो अपनी नशरियात बंद कर दी। ये ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर जब बोले उस वक्त, बल्कि महमूद अचकजई और दीगर जो अपोजिशन लीडर थे जब वो तकरीर कर रहे थे फ्लोर पर, तो सरकारी जो नशरियाती इदारा है पीटीवी, उसने अपनी नशरियात बंद कर दी, जिसकी वजह से उनकी तकारीर जो है ना वो फौरी तौर पे हमारे सामने नहीं आ सकी। बहरहाल बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर दी है। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो अरकान असम्बली हैं, उनके अलावा जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो चाहे किसी भी जमात से हैं, इक्का दुक्का उन्होंने इस्तिस्ना दिया है, सब के सब जो है ना फैमिली लिमिटेड कंपनी, उसका क्रक्स जो ना वो ये बनता था फैमिली लिमिटेड कंपनी के, वो एक कंपनी की तरह जो ना अपनी जमातों को चला रहे हैं, उनके अंदर खुद जमहूरियत नहीं है और वो मुल्क में जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और ये सारे मिल मिला के ये यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन इस तरफ वो उन बेंचों की तरफ इशारा कर रहे थे जहाँ पे बैठे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली। मगर इधर देख लें कि इमरान खान का कोई बेटा, बहन, भाई या कोई उसका रिश्तेदार यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे हम जो है ना इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम अपने लीडर के लिए जान भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी जमहूरियत है। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान और हमसे बढ़ के कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं हो सकता। अपने वतन से, अपने मुल्क से
محبت کرنے میں کوئی بھی ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ملک سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے پھر مزید جو ہے نا کچھ باتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بعد میں آزاد ہوئے, ہم سے پہلے آزاد ہونے والے جو ملک ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے, ترقی کر گئے, لیکن ہم جو ہے نا ابھی تک ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. عوام کے مسائل جو ہیں وہ ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. ملک جو ہے نا وہ ترقی معکوس کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ظاہر ہے انہوں نے یہی بتائی ہے کہ ہمارا جو سیاسی جو معاملات ہیں وہ ہم اچھی طرح نہیں چلا رہے. جمہوریت جو ہے نا نام ہم لیتے ہیں جمہوریت کا, لیکن جمہوریت ہماری نہ تو سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے, نہ وہ لیڈران جو ہیں ہمارے سیاسی ان کے اندر کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے. تو اسی وجہ سے ہم جو ہے نا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. پھر گور عزیز کا یہ بھی کہنا تھا کہ گو کہ ہم یہ جو موجودہ حکومت ہے یا اسمبلی ہے جو جعلی مینڈیٹ رکھتی ہے اس کو نہیں مانتے, لیکن اس کے باوجود ہم مثبت اپوزیشن کریں گے, تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے, بلکہ اچھی اپوزیشن ثابت ہوں گے, منفی بات نہیں کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی جو ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہو. اس کے بعد پھر اختر مینگل صاحب نے جو نا فلور سنبھالا, وہ آئے, انہوں نے تقریر کی. تو انہوں نے محمود خان اچکزئی, ظاہر ہے یہ پریزیڈنشل جو سلاٹ ہے عہدہ ہے پریزیڈنٹ کا, اس کے لیے امیدوار بھی ہیں. اور انہوں نے ان پر ان کے گھر پر بلوچستان میں گزشتہ روز ہونے والے جو حملہ ہے, ریڈ ہے, ان کے گھر پر جو چھاپہ مارا گیا اس کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور انہوں نے اس پر دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر سب سے اچھی بات جو ہے نا اختر مینگل صاحب نے یہ کہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہمارا آئینہ ہے. سیاست دان یا حکومت کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں, کسی غلط سمجھ جو نہ چل پڑتے ہیں, تو یہی میڈیا جو ہے یہ ہمیں ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس کو دیکھ کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے. لیکن یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے. انہوں نے عمران ریاض خان کا بھی نام لیا, اسد طور کا بھی نام لیا کہ اگر ان کو رہا کرنے کا اعلان کیا جاتا آج اسمبلی کے فلور سے پرائم منسٹر کرتے تو ان کو زیادہ خوشی ہوتی اور پورے ملک میں جو ہے نا خوشی کی لہر دوڑ جاتی. تو انہوں نے صحافیوں کے حق میں جو ہے نا بڑی توانا آواز بلند کی ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آج جو نا ہم جہاں کھڑے ہیں جمہوریت کی قبر ہے, اس قبر پر ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اسمبلی پر جو جعلی مینڈیٹ, ان کے بقول جو جعلی مینڈیٹ ہے اس پر انہوں نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم آج جو ہے نا جمہوریت کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اور جو جانے والے پرائم منسٹر ہیں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ, اور ان کی حکومت کو انہوں نے کیئر ٹیکر نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ انڈر ٹیکر تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر, وہ بڑی دلچسپ تقریر تھی. ان کی مخصوص لب و لہجہ ہے اور وہ اپنے اسی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں. اردو میں تقریر کی ہے انہوں نے, جہاں پہ اور بہت ساری باتیں کی ہیں. سائفر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور انہوں نے جب شور شرابہ بڑھا, دائیں بائیں سے کوئی نعرہ بازی ہوئی, تو بلاول بھٹو زرداری نے بلا سوچے سمجھے اراکین اسمبلی کو کارٹون قرار دے دیا. جی ہاں, بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کارٹون ہیں. انہوں نے سب کو کارٹون کہہ دیا. اچھا جی, میں نے اپنے رن ڈاؤن میں بتایا تھا آپ کو کہ سر منڈاتے ہی پھر اولے پڑے. پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہوئے تھے دسمبر میں, ان کو کالعدم قرار دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور اسی کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف سے پھر جو نا بلے کا نشان چھینا گیا. اور اب پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں. 3 تاریخ گزشتہ روز ان کا اعلان ہوا ہے. اس میں بلا مقابلہ جو نا بیرسٹر گور جو ہے وہ چیئرمین ہو گئے ہیں, اور عمر ایوب جو نا سیکرٹری جنرل, اور باقی بھی جو لوگ منتخب ہوئے ہیں زیادہ تر جو نا بلا مقابلہ ہوئے ہیں. تو اب یہ اکبر ایس بابر جنہوں نے پہلا الیکشن چیلنج کیا تھا, اور ان کے اس چیلنج کرنے کا جو عمل ہے اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا نقصان ہوا ہے. اس مرتبہ پھر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, ان الیکشن کو بھی انہوں نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب وہ کہاں پہ چیلنج کریں گے, کس طرح کریں گے, اور اس کا کیا فیصلہ آئے گا, یہ جب اس کی ہیئرنگ ہوگی یا سنا جائے گا تو اس کے بعد جو نا ہمیں پتہ چلے گا. اچھا جی, شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ وہ نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے بطن سے ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے. گویا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نیا ورژن یا نیا جنم. تو
शाहिद खाकान अब्बासी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। उनके जो इस जमात में लोग शामिल होंगे उनके साथ उनकी मुशावरत जारी है, उनकी बातचीत हो रही है। हमने अपने गुज़श्ता एक भी लोग में भी आपको कुछ नाम बताए थे। कराची से मिफ्ता इस्माइल हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, और इसमें ज़्यादातर लोग वो होंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। वो गो के इस वक्त असम्बली में काफ़ी लोग असम्बली में भी बैठे हुए हैं, कई लोग छोड़ के भी चले गए हैं। जैसे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, उन्होंने भी अपनी बेजारी का इजहार कर दिया है, और काफ़ी सारे लोग जो है ना वो ज़मीर के कैदी बने हुए हैं, इस वक्त असम्बली में बैठे हैं नून लीग के साथ हुकूमती बेंचों पर। लेकिन बहुत जल्द वो भी अपनी बेजारी का इजहार करके नून लीग से अलग हो जाएंगे, और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नई जमात है इसमें वो शामिल हो जाएंगे। जमात का नाम पहले भी जैसे आपको हमने बताया था, आज एक तकरीब थी यहाँ रावलपिंडी में, वहाँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेहमान खुसूसी थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई। उन्होंने ऑफ दी कैमरा उन्होंने कहा यार ये रिकॉर्ड ना करें, मैं मीडिया से कोई बातचीत नहीं करना चाहता। काफ़ी सारे वहाँ पे कैमरे मौजूद थे मुख्तलिफ चैनल्स के, लेकिन उन्होंने ऑन स्क्रीन बात नहीं की। लेकिन ऑफ दी स्क्रीन उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सियासी जमात बनाने की तैयारी, वो अपनी मखसूस पहाड़ी जबान में बोल रहे थे। मैं कहा जी हम इसकी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जमात हम क्यों बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारी सियासी जमातें जो है ना बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं डिलीवर करने में। अवाम के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी सियासी जमातें जो है ना इन मसाइल, अवामी मसाइल और मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो देने की बजाय अपने इक़्तिदार की खींचातानी में लगी हुई हैं, अपने ताने बाने बुन रही हैं। जो इक़्तिदार में होती है वो अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश करती है, और जो अपोजिशन में होती है उसकी कोशिश होती है कि वो किसी तरह इस हुकूमत को गिरा के खुद हुकूमत में आए। तो इस तनाजुर में उन्होंने कहा जी कि ये एक वैक्यूम मौजूद है, हमने महसूस किया, और इसी बुनियाद पे हम नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। इस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से हमारी पूरी की पूरी तवज्जो पूरी ईमानदारी से खलूस से जो ना अवाम और मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं उधर होगी। जमहूरियत को मजबूत करने के जो इकदाम हैं वो हम करेंगे। मुल्क से मसाइल का जो खात्मा है, बेरोजगारी है और दीगर बेशुमार मसाइल हैं, उनके खात्मे के लिए हमारी जदोजहद होगी, और ये सियासी जमात इन लाइन पर काम करेगी। जी, तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें, और उन पर मेरा तबसरा देखते रहिए बी वॉच। और आपसे दस बस्ता गुजारिश भी करता हूँ कि हमारे इस चैनल को बी वॉच ये सच के साथ खड़ा है, सच को प्रमोट कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दें, आप भी सच का साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के इस अमल को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।